खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। हमें इंतजार है सिलंबम का, जो तमिलनाडु के प्राचीन गौरव और हेरिटेज स्पोर्ट को नई ऊंचाई देगा। अलग अलग राज्यों के अलग अलग खेलों के खिलाड़ी एक संकल्प, एक प्रतिबद्धता और एक भावना के साथ एकजुट होंगे। खेल के प्रति आपका समर्पण, खुद पर आपका भरोसा, मुश्किलों से जूझने का हौसला और असाधारण प्रदर्शन का जज्बा पूरा देश देखेगा। साथियों, तमिलनाडु महान संत तिरुवल्लुवर जी की धरती है। संत तिरुवल्लुवर ने अपनी रचनाओं से युवाओं को नई दिशा दी थी, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लोगों में भी महान तिरुवल्लुवर की छवि है। संत तिरुवल्लुवर ने लिखा था, अरुमई उदेत थेंद्रु आसावा मई वैंडुम पैरुमे म्युआरची थारुम, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी हमें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, हमें कठिनाई से नहीं भागना चाहिए, हमें अपने मन को मजबूत करके लक्ष्य को सिद्ध करना चाहिए। एक खिलाड़ी के लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। मुझे खुशी है कि इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मस्कट वीरामंगई वेलु नाचियर को बनाया गया है। किसी रियल लाइफ पर्सनालिटी को मस्कट चुना जाना अभूतपूर्व है। वीरामंगलाई वेलु नाचियार नारी शक्ति की प्रतीक है। आज सरकार के अनेक फैसलों में उनके ही व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। उनकी प्रेरणा से सरकार स्पोर्ट्स विमेन को भी एम्पावर करने के लिए लगातार काम कर रही है। खेलो इंडिया अभियान के तहत 20 खेलों में विमेन्स लिस्ट का आयोजन किया गया। इसमें 50,000 से ज्यादा महिला एथलीट्स ने हिस्सा लिया। 10 का दम जैसी पहल ने भी 1 लाख से ज्यादा महिला एथलीट्स को अपना टैलेंट दिखाने का अवसर दिया। साथियों, आज बहुत लोगों को हैरानी होती है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2014 के बाद हमारे एथलीट्स का प्रदर्शन इतना बेहतर कैसे हो गया। आपने देखा है कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स में भी भारत ने इतिहास रच दिया। यूनिवर्सिटी गेम्स में भी भारत ने मेडल्स का नया रिकॉर्ड बनाया। ये अचानक ही नहीं हुआ है। देश के खिलाड़ी की मेहनत और जज्बे में पहले भी कमी नहीं थी, लेकिन बीते 10 वर्षों में उसे नया आत्मविश्वास मिला है। कदम कदम पर सरकार का साथ मिला है। पहले खेलों में भी जिस प्रकार के खेल होते थे उनको हमने बंद किया है। बीते 10 वर्षों में सरकार ने रिफॉर्म्स किया, खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया और स्पोर्ट्स का पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो गया। आज खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से देश के हजारों एथलीट्स को हर महीने 50,000 रुपए से ज्यादा की मदद दी जा रही है। 2014 में हमने टॉप्स यानी TOPS यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को लॉन्च किया था। इसके जरिए हमने टॉप एथलीट्स की ट्रेनिंग, इंटरनेशनल एक्सपोजर
और बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया है। अब हमारी नजर इस साल पेरिस और 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स पर है। इसके लिए भी टॉप के तहत खिलाड़ियों को हर संभव मदद की जा रही है। फ्रेंड्स, टुडे वी आर नॉट वेटिंग फॉर यूथ टू कम टू स्पोर्ट्स, वी आर टेकिंग स्पोर्ट्स टू यूथ। साथियों, खेलो इंडिया जैसे अभियान गांव, गरीब, आदिवासी और लोअर मिडिल क्लास परिवारों के युवाओं के सपने साकार कर रहे हैं। आज जब हम वोकल फॉर लोकल कहते हैं तो इसमें स्पोर्टिंग टैलेंट भी शामिल है। आज हम लोकल लेवल पर खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं और अच्छे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इससे उन्हें इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर मिलता है। बीते 10 वर्षों में ऐसे अनेक इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हमने पहली बार भारत में आयोजित किए। आप कल्पना कर सकते हैं, देश की इतनी बड़ी कोस्टलाइन है, इतने सारे बीचेज हैं, लेकिन अब जाकर पहली बार दीव में बीच गेम्स का आयोजन हुआ है। इन गेम्स में मलखंब जैसे पारंपरिक भारतीय खेलों के साथ साथ 8 स्पोर्ट्स शामिल थे। देश भर के 1600 एथलीट्स ने इनमें कम्पीट किया। इससे भारत में बीच गेम्स और स्पोर्ट्स टूरिज्म का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। इससे हमारी कोस्टल सिटीज को बहुत लाभ होने वाला है। साथियों, हमारे यंग एथलीट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले और भारत ग्लोबल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का अहम केंद्र बने, ये हमारा संकल्प है। इसलिए हम 2029 में यूथ ओलंपिक्स और 2036 में ओलंपिक गेम्स भारत में कराने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं।